नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं ही आनेज आपके साथ। इस समय काफ़ी लोग कैशलेस ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें आसानी से आपके फ़ोन के थ्रू ही एक क्लिक पे की जा सकती हैं। और कहीं ना कहीं बहुत इजी पूरा प्रोसेस हो गया है कि आप ऑनलाइन कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करें, उन ऐप्स के ज़रिए आप इजीली कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी पेमेंट की जा सकती है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स भी इसकी वजह से सामने आ रहे हैं। तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोग इन स्कैम का, इन फ्रॉड का शिकार ना बने और आपके पैसे कहीं ना कहीं जो ये फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, उनके हाथ ना लग जाएं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप आसानी से इन फ्रॉड से, इन स्कैम्स से बच सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए काफ़ी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आप इजीली फ़ोन पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, काफ़ी ट्रस्टेड ऐप्स हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है, भारत पे है, काफ़ी ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप आसानी से ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपकी यूपीआई आईडी आराम से क्रिएट हो जाती है, आपको अपना बैंक अकाउंट उससे लिंक करना होता है। पर इसी के चलते किस तरीके से आपको क्या कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि फ्रॉड का शिकार आप ना बने, तो वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आप आसानी से इन स्कैम्स से बच सकते हैं। कुछ टेक्निक्स आपको बता दूं कि कोई भी अननोन आइडेंटिटी है या नंबर है जिसके साथ आपको पैसे शेयर करने हैं, तो पहले आप उसे डबल चेक करें और ये मेक श्योर करें कि उस जिस व्यक्ति को या जिस आईडी को अपने पैसे पहुंचाने हैं उसी तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे कर रहे हैं या किसी भी फ्रेंड या किसी भी अननोन पर्सन को कर रहे हैं ये ट्रांजेक्शन, तो मेक श्योर करने के लिए कि ये उसी की आईडी है या नहीं, तो उससे पहले आप कोई छोटी ट्रांजेक्शन 1 या 2 रुपये की ट्रांजेक्शन करके देख सकते हैं, या फिर उनकी आईडी प्रॉपर्ली लेके मेक श्योर कर सकते हैं कि उन्हीं की आईडी है या नहीं है जिस पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात करते हैं पिन की। जो पिन मांगी जाती है, तो बैंक्स जो है वो कभी भी आपसे इस तरीके की पिन नहीं मांगेंगे, चाहे कोई भी इमरजेंसी केस भी क्यों ना हो। तो इसके चलते इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि काफ़ी फ्रॉडस्टर्स आपको कॉल करके पिन की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना कि आप पिन अपनी जो है वो शेयर करें। साथ ही साथ फेक यूपीआई आईडीज़ जितने भी हैं, ऐप्स जितने भी हैं, उनको आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि उनके सिमिलर नेम्स जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। जब आप कोई भी ऐप का नाम प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो आपको उनके सिमिलर फेक ऐप्स बहुत सारे मिलेंगे। जैसे अगर आप बात करें गूगल पे की, तो गूगल पे के स्पेलिंग में डिफरेंस हो सकता है या ऐसे कोई फेक ऐप आपको मिल सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आप उन फेक ऐप्स को इंस्टॉल ना करें और उनके थ्रू पेमेंट ना करें। जैसे कि भीम ऐप जो है, उसके चलते आप अगर गूगल करें या प्ले स्टोर पे देखें तो काफ़ी आपको फेक ऐप्स मिल सकते हैं। जैसे भीम बैंकिंग गाइड, भीम मोदी ऐप, भीम पेमेंट यूपीआई गाइड, मोदी भीम, ऐसे ऐप्स जो हैं आपको मिल सकते हैं जो बहुत कॉमन है। तो आप इन ऐप्स को इंस्टॉल ना करें, चाहे उसमें आपको मिलियंस ऑफ डाउनलोड ही क्यों ना शो हो रहे हों। आप मेक श्योर करें कि आप ट्रस्टेड ऐप्स को ही डाउनलोड कर रहे हैं और उन्हीं के थ्रू ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है कि अननोन पेमेंट रिक्वेस्ट आपके पास अगर कोई भी आती है, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ऐसी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है, तो आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन की भी है तो उसके बाद भी डबल चेक करें, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपका डेटा चुरा सकते हैं। तो पे और डिक्लाइन की ऑप्शन अगर इन रिक्वेस्ट पे आपको आएगी तो आपको डिक्लाइन ही चूज़ करना है, क्योंकि आपको मेक श्योर करना होगा पहले कि ये ट्रस्टेड ऐप है भी या नहीं है, ट्रस्टेड रिक्वेस्ट है भी या नहीं है। साथ ही साथ अपनी पिन आप किसी को भी ना दें, किसी के साथ शेयर ना करें। एंटीवायरस और बायोमेट्रिक रिकग्निशन सॉफ्टवेयर को जो है मेंटेन करें अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे। कभी भी ईमेल जो अननोन कोई भी सेंडर होगा उससे आपको ईमेल आ रहा है तो उस ईमेल पे किसी भी लिंक को क्लिक ना करें आप। वाईफाई का भी बहुत इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि आप एक सिक्योर वाईफाई नेटवर्क से पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो वाईफाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस वाईफाई से कनेक्ट होकर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डेटा आपका इन ऐप्स के थ्रू, फेक ऐप्स के थ्रू या ये ऐसे स्कैमस्टर्स जो हैं वो ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी चेंज होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तो आप अपने बैंक को इन्फॉर्म करें, या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसी टाइम आप अपने बैंक में इन्फॉर्म करें, या ऑनलाइन अगर आप करते हैं ये सर्विसेज बैंक के अवेल, तो वहाँ पे आप अपने
इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ जो काफ़ी लोग शायद नहीं करते, उसकी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं उनको ध्यान पे रखें, उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, अपडेट करवाएं। बैंक पासबुक्स की बात की जाए या ऑनलाइन ही आपके पास इन्फॉर्मेशन अगर है तो मेक श्योर करें कि आप ट्रांजैक्शंस को टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फ्रॉड हुआ होगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे अमाउंट का फ्रॉड होता है और काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता, तो इन ट्रांजैक्शंस के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टिप्स थी कि इन टिप्स के ज़रिए आप किस तरीके से आसानी से यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू जो लगातार फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि पिछले सालों में बहुत ही फ्रॉड जो है बढ़ा है, जहाँ इसकी यूसेज बढ़ी है, आप इन ऐप्स की बात करें तो काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल इस समय कर रहे हैं, तो वहीं स्कैमस्टर्स और फ्रॉडस्टर्स जितने भी हैं उनके लिए भी ये मौका है, वो भी इसी तरीके से फ्रॉड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन फ्रॉड से किस तरीके से बचे, उसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निक्स जो है वो हमने आपसे शेयर की। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।